आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी यानी आप के भीतर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के युवा और चर्चित नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली राजनीतिक हलचल तो इसके बाद शुरू होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर के पद पर बदलाव करते हुए राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया है। यह फैसला जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। राघव चड्ढा ने इस फैसले पर खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं संसद में जनता के मुद्दे उठाता हूँ, क्या जनता की समस्याओं पर बात करना अपराध है? उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उनके बोलने पर रोक लगाने की मांग की है। राघव चड्ढा का तीखा संदेश। अपने बयान में राघव चड्ढा ने कहा, मेरी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? मैंने जो मुद्दे उठाए उससे जनता का फायदा हुआ, फिर पार्टी का क्या नुकसान हुआ? उन्होंने एक भावुक लेकिन आक्रामक लाइन भी कही, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा पर आपका पलटवार और आरोपों की बौछार। आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी के भीतर से आई प्रतिक्रियाओं की। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग डांडा ने सीधे आरोप लगाया, राघव चड्ढा मोदी से डर गए हैं, जो डर गया वो देश के लिए क्या लड़ेगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद में सीमित समय मिलता है और उसमें देश के बड़े मुद्दों की जगह एयरपोर्ट कैटरिंग में समोसे सस्ते करवाने की बात करना गलत प्राथमिकता है। संजय सिंह ने भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, देश में गैस संकट, बंगाल चुनाव विवाद और पंजाब के अधिकार जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राघव इन पर चुप रहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर राघव चड्ढा ने समर्थन नहीं दिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीधे सवाल उठाया, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं? मोदी से सवाल पूछने से क्यों घबराते हैं? उन्होंने राघव चड्ढा के लंदन में होने पर भी सवाल उठाया, खासकर उस समय जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तब राघव देश में नहीं थे, वो कहाँ छिप गए थे? उन्होंने संसद में सॉफ्ट पीआर करने का भी आरोप लगाया। इस पूरे विवाद के बीच नए डिप्टी लीडर अशोक कुमार मित्तल ने स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा, पार्टी में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर नेता को मौका देना चाहती है ताकि वे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं विपक्ष की, जिसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अमरिंदर सिंह बडिंग ने कहा, राघव चड्ढा या तो पार्टी छोड़ देंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह संकेत पहले ही मिल गया था जब राघव चड्ढा लंदन गए थे। बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, अगर किसी सांसद को बोलने से रोका जा रहा है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 2013 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान राजनीति में एंट्री हुई। राघव चड्ढा ने जल्द ही पार्टी में अपनी पहचान बना ली। सबसे युवा प्रवक्ता बने, टीवी डिबेट्स में पार्टी का चेहरा बने, घोषणा पत्र समिति के सदस्य रहे, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। अब जानते हैं उनकी चुनावी सफर के बारे में। 2019 दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2020 राजेंद्र नगर से विधायक बने। 2022 पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। सबसे युवा सांसदों में शामिल भी हुए। राघव चड्ढा की रणनीतिक भूमिका। राघव चड्ढा को कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता था। पंजाब चुनाव 2022 में उनका अहम भूमिका रहा। गुजरात चुनाव में सह प्रभारी रहे। अब सवाल क्या है? इस पूरे विवाद के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आम आदमी पार्टी में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं? क्या राघव चड्ढा पार्टी से अलग हो सकते हैं? क्या यह केवल जिम्मेदारियों का बदलाव है या कोई बड़ी रणनीति? क्या विपक्ष इस विवाद को रणनीतिक मुद्दा बनाएगा? तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि आम आदमी पार्टी, जो खुद को एकजुट और पारदर्शी पार्टी बताती रही है, आज उसी के भीतर से असहमति आवाजें तेज होती दिख रही है। एक तरफ राघव चड्ढा खुद को जनता की आवाज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व उन्हें खामोश और डरपोक करार दे रहा है। सियासत में यह टकराव आगे क्या मोड़ लेगा? क्या यह सिर्फ एक अंदरूनी विवाद है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का शुरुआत? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं नमस्ते न्यूज़ 18। धन्यवाद।